तो दिल करता है इलू 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 इलू। 90 के दशक में मनीषा कोइराला की खूबसूरती का जादू करोड़ों दिलों पर चलता था और आज है बॉलीवुड की इस सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला का जन्मदिन। 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में जन्मी मनीषा कोइराला बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और मनीषा एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। मनीषा के पिता प्रकाश कोइराला नेपाल सरकार में मंत्री रहे हैं और उनके दादा बीपी उर्फ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 और 60 के दशक में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और नेपाल में जन्मी मनीषा कोइराला का बचपन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीता है और वाराणसी के वसंत कन्या महाविद्यालय से मनीषा ने अपनी पढ़ाई पूरी की है और आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल से की। और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मनीषा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत नेपाली फिल्म फेरी भेट्टू लासे से की थी। यह फिल्म साल 1989 में आई थी और इसके बाद मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड की तरफ रुख किया और साल 1991 में मनीषा ने सुभाष घई की फिल्म सौदागर से डेब्यू किया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और सौदागर से मनीषा कोइराला बॉलीवुड की इलू इलू गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। करता है इलू 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 इलू। और 1994 में विधु विनोद चोपड़ा की 1942 से लव स्टोरी मनीषा के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। फिर मनीषा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनीषा जी ने अपने करियर में अकेले हम अकेले तुम, मन दिल से, खामोशी, गुप्त, कच्चे धागे, कंपनी, कारतूस, अग्नि साक्षी और लज्जा सहित कई फिल्मों में काम किया है। और मनीषा जी ने फिल्मों में कई यादगार रोल किए हैं, लेकिन जितनी मशहूर वो अपनी खूबसूरती और संजीदा एक्टिंग के लिए रही उतनी ही कंट्रोवर्शियल उनकी पर्सनल लाइफ रही। मनीषा कोइराला के कई अफेयर्स हुए और इसका असर उनकी फिल्मी करियर पर भी पड़ा। जैकी श्रॉफ, सलमान खान, नाना पाटेकर, विवेक मुस्रान समेत कई लोगों से उनका रिश्ता जुड़ा और मनीषा कोइराला का नाम सबसे ज़्यादा नाना पाटेकर के साथ जुड़ता रहा है। और कहा तो ये भी जाता है मनीषा के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए नाना पाटेकर काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे और उन पर रोक टोक भी करते थे। और एक बार मनीषा ने नाना पाटेकर को रंगे हाथ आशा जुल्का के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। और मनीषा कोइराला का नाम संजय दत्त के साथ भी जुड़ता रहा है। हालांकि संजय दत्त से मनीषा एक तरफा प्यार करती थी। संजय दत्त साहब को लेकर मनीषा की दीवानगी इस कदर थी कि वह अपनी मां से छुपकर संजय दत्त के पोस्टर भी अलमारी में रखा करती थी। और मनीषा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय दत्त की दीवानगी स्कूल टाइम से ही थी। तुझे मैं पलकों में अपनी रख लूंगी। हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने संजय दत्त के साथ कई फिल्मों में काम किया। साल 2010 में मनीषा कोइराला ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से शादी की थी, लेकिन यह शादी लंबी नहीं चल सकी और 2 साल बाद यानी साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया। और एक इंटरव्यू में मनीषा ने अपनी शादी टूटने के लिए खुद को जिम्मेदार बताया था। और इसी साल मनीषा की तबीयत खराब हो गई और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से मनीषा मुंबई के अस्पताल में इलाज कराने के लिए आई। साल 2012 के आखिर में उन्हें पता चला कि उन्हें ओवरी कैंसर है, जिसके इलाज के लिए वह अमेरिका चली गई। मनीषा जी ने अमेरिका में कई महीनों तक अपना इलाज कराया और कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात दी। इन दिनों मनीषा अपनी फिटनेस पर काम कर रही है और बाकी सभी को भी फिट रखने के लिए वह प्रेरित कर रही है। इसके लिए कोई योग का सहारा ले रही है। और दोस्तों, आज है इस सुप्रसिद्ध अभिनेत्री का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से मनीषा कोइराला जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।